यूट्यूब और फेसबुक चैनल में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज का जो विषय है, आप भी बन सकते हैं समाज सुधारक। तो ये जो आज का जो टॉपिक है, आप भी बन सकते हैं समाज सुधारक। सबसे पहले इस समाज को सुधारना तो दूर की बात, सबसे पहले हम खुद सुधरे। जब तक हम स्वयं नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हम स्वयं ही इस समाज के एक पार्ट है। आज अगर जिसको हम कह रहे हैं कि इसकी सुधारने की ज़रूरत है, इसका मतलब समाज तो हमसे बना है। पहले हम सुधरेंगे तभी ही समाज सुधरेगा। तो जानने की कोशिश करते हैं। सुधारक का अर्थ है, दो शब्द से बना है, सु और धारक। सु का मतलब सुंदर, धारक का मतलब धारण करना। सुंदर बोलने की ज्ञान को जीवन में धारण करना, सुंदर देखना, सुंदर सुनना, और जो हमारी स्वास्थ्य के लिए सुंदर है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करना। जब हम इस शरीर में सब चीज़ सुंदर करके धारण करेंगे, सुंदर चीज़ को ही धारण करेंगे, तो हम स्वयं सुंदर हो जाएंगे। और जब हम स्वयं सुंदर हो जाएंगे तो हम स्वयं ही इस समाज का एक अंग है। इसीलिए हम भी समाज सुधारक बन जाएंगे। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं, हम तो उतना धनवान नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम समाज को सुधारने में क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, पैसे से ही समाज का सुधारक नहीं होता है। अगर मैं गरीबता के अंदर भी मैं अपने शालीनता को नहीं त्याग किया, मैंने अपने चरित्रों को नहीं खोया, मैंने सत्य बोलना नहीं छोड़ा, मैंने लोगों का सेवा देना नहीं छोड़ा, मैं पथ पर गिर जाने वाले व्यक्ति के हाथ पकड़कर उठाना नहीं छोड़ा, मैं गरीब दुखी लोगों को सेवा देना अगर नहीं छोड़ा, तो समझिए आप भी एक समाज सुधारक हैं। तो समाज को पथ दिखाना, और वो पथ कैसे होते हैं, हम सुंदर राह पे चलकर सत्य चरित्र के साथ, सही आचरण के साथ जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और वही समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास उदाहरण बन जाते हैं, और उस उदाहरण को देख करके लोगों के जीवन में प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा से वो भी सोचते हैं मैं भी ऐसा करूँगा। अगर एक अच्छे व्यक्ति वो नशा ना करता हो, शराब ना पीता हो, बीड़ी ना पीता हो, उनको बहुत बड़े सम्मान मिला। उस चीज़ को जब समाज के कोई व्यक्ति देखते हैं, उनके मन के अंदर भी एक चेतना का जागरण होता है, और वो भी सोचते हैं मैं कि भी क्यों ना गरीबों की इस तरीके से सेवा करूं, मैं भी कोई नशा ना करूं, नशा मुक्त होकर के मैं जीवन जीऊं। तो इससे प्रेरणा पाकर समाज में बहुत लोग अपने नशा मुक्त होकर के जीवन चला सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हम लोगों ने जाना कि अगर समाज को नई दिशा देने के लिए, एक नई उमंग और नई उद्देश्य, ये नई रास्ता का अगर सृजन करना अगर हम चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें स्वयं को सुधारना पड़ेगा। हमें स्वयं को मालिक के कहे हुए बातों को पालन करते हुए अपने जीवन यापन करना पड़ेगा। धन दौलत, इस जगत के जितने भी चमक धमक जो कुछ भी हैं, ये सदैव हमारा साथ नहीं रहेगा। हमारा ये भौतिक शरीर भी एक दिन चला जाएगा, लेकिन एकमात्र अगर रहेगा तो वो रहेगा परम पिता की जो सत्ता है, जो उनकी सत्य है, वही रह जाता है। इसीलिए जीवन की ये सारे भौतिक वस्तु के ऊपर आकर्षित ना होकर परम पिता के प्रति हम सब